आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक गांव की, जहां सुनील और सुनीता का काफी अच्छा लोहे का बिजनेस था और वह काफी ऊंचाइयों भी छू रहे थे। बस सब कुछ सही चल रहा होता है, पर फिर अचानक से एक महामारी फैलने लगती है, जिसके कारण पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था। कुछ महीनों तक तो सुनील और सुनीता अपनी सेविंग से ही काम चला लेते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सारे काम बंद हो गए थे। साथ ही उनका लोहे का इतना बड़ा कारोबार डूब गया और वर्कर्स को सैलरी भी पूरी देनी पड़ती थी और फिर उन्हें घर का खर्च भी चलाना पड़ता था। एक दिन सुनील अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, धीरे धीरे हमारी सेविंग्स खत्म होती जा रही हैं और हम रोड पर आते जा रहे हैं। बिजनेस हमारा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में लोहा कोई खरीद ही नहीं रहा है। इसलिए हमें बहुत नुकसान हो गया। सारे वर्कर्स को भी सैलरी देनी पड़ी थी और कुछ तकादे वाले भी हैं। अब मैं उन्हें पैसे कहाँ से दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम दोनों एक काम करते हैं, हम कहीं कोई नौकरी देख लेते हैं। आप भी जाकर नौकरी का बंदोबस्त कीजिए। हाँ, मैं गया था नौकरी ढूंढने के लिए, पर मुझे नौकरी नहीं मिली और अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं। सिर्फ 2-4 दिन का ही गुजारा होगा, फिर उसके बाद बस हमारे पास ही घर ही है। अगर हम घर बेच देते हैं तो हम रोड पर आने से बच सकते हैं। तो आप घर बेचने की सोच रहे हैं? ये तो हमारा इतने साल पुराना घर है, इसमें बहुत सारी यादें हैं। हम अपनी यादें छोड़कर कहाँ जाएंगे? हाँ सुनीता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अपना रोजगार तो चलाना ही पड़ेगा। कैसे न कैसे करके बच्चों की फीस भी जमा करनी होगी। 3-4 महीने की रुकी हुई है और अभी पैसे आने का और कहीं से हिसाब भी नहीं है। तो बस तुम मेरा साथ दे दो। ठीक है जी, आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद फिर उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ गया और उस बंगले से निकलकर वह एक बस्ती में आ गए। उसके बाद उन्होंने जो कर्जा लिया था वह चुका दिया और उन पैसों से अपने बच्चों का दूसरे छोटे स्कूल में दाखिला करवा दिया। सुनील रोज नौकरी ढूंढने निकलता है, पर निराश होकर ही आता है। सुनीता, मैं तो डेली नौकरी की तलाश के लिए जाता हूँ और खाली हाथ आता हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ। इतना लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया खुद को। कोई नहीं, आप कोशिश करते रहिए, मैं भी कल काम ढूंढने चाहती हूँ। अगली सुबह सुनीता के बच्चे उससे कहते हैं, मम्मी, मेरा पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। तुमने इतने दिनों से बनाई भी नहीं है। मम्मी, मेरा भी छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। तुमने इतने दिन से नहीं बनाया। पहले तो हम अच्छा अच्छा खाना खाते थे, तो अब क्यों नहीं खाते? तुम हमारे लिए अब क्यों नहीं बनाती हो? बस 3-4 दिन और रुक जाओ बच्चों, फिर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। सुनीता अगले दिन काम ढूंढने निकल जाती है। काफी तलाश करने के बाद उसे एक घर में काम मिल जाता है, खाना बनाने का और बर्तन धोने का। फिर उसकी मालकिन उससे कहती है, सुनीता, तुम कल से काम पर आ जाना। तुम्हारी 1 महीने की सैलरी 2000 होगी। जी मालकिन, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अगले दिन सुनीता काम करने लगती है। वो बहुत अच्छे से काम करती है, तो सब घर वाले उस पर बहुत भरोसा करने लगे थे। फिर एक दिन सुनीता के पास गलती से भंडार घर की चाबी रह गई। वो उसे वापस करने आती है, पर घर पर ताला लगा देखकर वो वापस चली जाती है। फिर सबको सुनीता कैमरे की फुटेज में दिखाई देती है, तो फिर सब समझने लगते हैं कि वह सुनीता ने चोरी करी है। फिर उसकी मालकिन उसे कहती है, सुनीता, मैंने तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम दिया था, पर तुमने तो इतना बड़ा विश्वासघात किया है मेरे साथ। मालकिन, मैंने क्या किया है? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमारे घर में से इतनी बड़ी चोरी कर ली तूने और पूछ रही है क्या किया? मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। सुनीता रोते रोते वापस घर चली जाती है। फिर घर जाकर सुनीता और सुनील दोनों प्लान बनाते हैं कि वह अपनी बाइक बेचकर एक ठेला खरीद लेंगे और वह ढाबा खोलेंगे, खाना बनाएंगे और लोगों को खिलाएंगे।
शुरुआत में जब वह ढाबा चलाते हैं तो कुछ ही लोग आते हैं और वह दोनों गरीब लोगों को फ्री में खाना भी खिलाते हैं। कुछ टाइम बाद उनका ढाबा थोड़ा थोड़ा चलने लगता है और उनकी कंडीशन सही होने लगती है। एक दिन उसकी मालकिन को पता चलता है कि जो उसके घर में चोरी हुई थी वह सुनीता ने नहीं बल्कि असली चोरों ने की थी। फिर वो सुनीता के घर जाती है और उससे कहती है, सुनीता, हमें माफ कर दे, हमने तुझे बहुत गलत समझा और नौकरी से भी निकाल दिया और ना ही पैसे दिए। इसे माफ कर दे। मेरी पत्नी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि इसने तुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मुझे आप दोनों की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर घर में चोरी होती है और कोई नया इंसान घर में है तो शक तो उसी पर जाता है ना। मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने तुम्हारा ढाबा देखा रास्ते में आते हुए। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तुम्हारे कुछ मदद करना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारा ढाबा अब अच्छा चल रहा है। नहीं सुनीता, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ढाबे में थोड़े पैसे लगा दूं। उसके बाद सुनीता का मालिक उनकी मदद करता है और सुनील का ढाबा काफी ऊंचाइयों को छूने लगता है और एक बड़ा नाम कमा लेता है। फिर सुनीता अपने मालिक से कहती है, साहब, आज आप लोगों की मदद से मेरा ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा है। अगर आपके जैसे लोग दुनिया में और हो जाएं, तो कोई भी गरीब परेशान नहीं होगा। नहीं सुनीता, ये ढाबा सिर्फ तुम दोनों की मेहनत से ही खड़ा हुआ है।